जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का 3rd चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता चुका था और मैंने बताया था कि अगर आप ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेते हो तो आप पूरा ये चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 है ना पूरा कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं उसी चैप्टर का प्रश्नावली 3.1। कोशिश करेंगे कि आज पूरा कंप्लीट कर दें जितना भी क्वेश्चंस हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को है ना एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर है ना एक अध्ययन मेज है, ठीक है, उस पे एक अन्य व्यक्ति को है ना टेबल लैंप, ध्यान सुनिए, टेबल लैंप रखा हुआ है उस मेज पर। ठीक है ना, कह रहा था कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी एक मेज है ना अध्ययन टेबल, उसके ऊपर एक लैंप रखा हुआ है, तो उस लैंप की स्थिति आप किसी व्यक्ति को कैसे बताओगे कि वो लैंप जो है कि कहाँ है। जैसे मैं इंट्रोडक्शन में समझाया था कि घर कहाँ है, ये आप कैसे बताओगे। वैसे ही देखिए एक मेज बनाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, ये है मेज मेरे पास, ये मैंने बना दिया, ये है मेज। ठीक है, ऐसे मैंने ये इसका पैर बना दिया है ना, और एक पैर उधर छुपा हुआ है। अब सपोज करिए यहाँ पे लैंप है, यहाँ पे क्या है, एक लैंप है। अब मैं लैंप बना देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये एक लैंप है। ठीक है, इस मेज पर जो रखा हुआ लैंप है इसकी स्थिति के बारे में आप कैसे बताओगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो लैंप है, ठीक है ना, ये लैंप है, तो सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि ये लैंप, अगर आप देखेंगे एक चीज़ नोटिस करेंगे तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये अगर देखें तो यहाँ से अगर ऐसे लाइनिंग खींच दें है ना, इस वाले पार्ट को ऐसे वाई अक्ष ले लें है ना, ये सीधे जो गया हुआ है, ठीक है, और इस वाले पार्ट को सीधे मान लें, ये क्या है तो आपका एक्स अक्ष, क्या है ये एक्स अक्ष, और ये क्या है वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष। ठीक है, ये अगर आप इस सीधे वाले को वाई मानो और इसको एक्स मानो तो ये क्या हो जाएगा 0। ऐसा में है ना, जो टेबल है, टेबल के दोनों साइड है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, एक्स और वाई हो गया एक। ठीक है, अब बताइए, मान लेता हूं कि ये एक्स से ये वाली जो दूरी है, ये वाली लैंप की, ठीक है, ये वाली लैंप की दूरी है, ये मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली दूरी है ना। अब ये क्या है, चौड़ाई है, ये वाली लंबाई है। अब इधर वाई से देखूं तो वाई से यहाँ तक की दूरी जो है मान लेता हूँ ये है 40 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा, ये एक्स अक्ष पे कितना दूरी है 40 है ना, ये 40 यहीं से ना नापेंगे, एक्स अक्ष पे 40 सेंटीमीटर और वाई अक्ष पे 20 सेंटीमीटर, यही तो हम कहेंगे। यानी अब व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि जो रखा हुआ लैंप है ना वो एक्स अक्ष से है ना, एक्स अक्ष से 20 सेंटीमीटर दूर तथा वाई अक्ष से 40 सेंटीमीटर दूरी पर है। हमने अपने मन से मान लिया, आपको कुछ भी मान सकते हो, 20 30 कुछ भी मान लो। ठीक है, तो हमने ये मान लिया, तो क्या लिखेंगे कि मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति एक्स अक्ष से कितना दूर है, एक्स अक्ष से 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा वाई अक्ष से 40 सेंटीमीटर दूर है। अतः इसे हम
और क्या कह सकते हैं? तो देखिए आपको पता है जो x अक्ष पे स्थित थी है ना उसको पहले लिखते थे और y वाले को बाद में लिखते थे। तो बताइए x अक्ष पे कितना है 40 और y अक्ष पे कितना है ये 20 है ना। ये 20 कहाँ नंबर होगा? यही ना, यहाँ पर नंबर होता होगा तभी ना 20 आया है और ये 40 यहाँ पे नंबर लिखा गया होगा तभी तो ये दूरी 40 आई है। तो x अक्ष वाला पहले लिखेंगे, अतः हम इसे है ना 40, 20 ठीक है, 40, 20 ठीक है भी कह सकते हैं या देखिए मैंने अगर इसको x माना है ठीक है, इसको x माना है, समझ रहे हैं, इसको मैंने x माना है, अब मैंने इसको y माना है। तो आप ऊपर वाले को भी तो x मान सकते हो ना और इधर वाले को भी y मान सकते हो। तो बात तो वही हुई सेम टू सेम। अब ये 40 मैंने माना है, हो सकता है आप इसको 40 मान लो, इसको 20 मान लो, कुछ भी कर सकते हो। तो या में करके आप इन दोनों को उल्टा भी लिख सकते हो है ना, ये 20 और 40 भी लिख सकते हो ठीक है। कब? जब आप इस नंबर को चेंज करके रखोगे तब। तो मैंने नंबर चेंज नहीं किया इसलिए या वाला अब नहीं करूंगा। तो 40, 20 भी कह सकते हैं है ना, यानी दूरी क्या है 40, 20। 40 क्या है तो x अक्ष से दूरी ठीक है। देख लीजिए ये x अक्ष है ना, x अक्ष पे है ना, x अक्ष पे ये कितना है 40 और y अक्ष पे कितना है 20 ठीक है। तो ये जो x अक्ष है इस पे कितना दूर है इधर, तो 40, तो वो 40 है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ऐसे करना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो ठीक है, या नंबरिंग कुछ भी ले सकते हो। तो ऐसे ही आपको लिखना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। मैं बताऊं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है कि बहुत बड़ा है और मैं इसे बोर्ड पे नहीं लिखने वाला, पहले आप इसको नोट कर लीजिए ठीक है। देखिए उसके लिए सभी लोग जब तक ये रफ कर रहा हूँ तब तक आप बुक्स निकाल लें ठीक है। बुक निकालने के बाद उसमें देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा ठीक है। तब तक इसे रफ करता हूँ। बुक में देखें, मैं स्टडी कर करके एक एक चीज़ समझाते हुए आपको बताऊंगा। तो बुक ले लीजिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ठीक है, मैं भी निकाल लूँ बुक्स में ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सड़क योजना, क्या कह रहा है सड़क योजना। पहले लिख लो क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। देखिए एक नगर है और उसमें 2 मुख्य सड़क हैं ठीक है, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। देखिए जो 2 मुख्य सड़क है ना वो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, मतलब उसके चारों तरफ नगर है और बीच में वो सड़कें मिल रही हैं। तो देखिए 2 मुख्य सड़कें, देखिए एक ये सड़क हो गया ठीक है, आपको ऐसे अपने कॉपी पे ड्रॉ करना है। देखिए एक ये सड़क हो गया ठीक है और एक ये सड़क हो गया ठीक है। तो ये 2 सड़कें हैं, दोनों सड़कें मैंने खींच दिया और ये अपने नगर के केंद्र में मिलती हैं। तो देखिए केंद्र में मिला है ना, ये नगर है कि ये पूरा चारों तरफ नगर है, इसके केंद्र में ये दोनों सड़कें मिली हुई है। ये दोनों मुख्य सड़कें हैं। तो दोनों मुख्य सड़कें हैं, तो बताइए एक को x अक्ष कहेंगे है ना और एक को क्या कहेंगे y अक्ष कहेंगे। बात समझ में आ गया? एक को x अक्ष कहेंगे और एक को y अक्ष कहेंगे ठीक है। चलिए अब ये 2 सड़कें जो है कि उत्तर दक्षिण दिशा की और पूर्व पश्चिम दिशा की है ठीक है। देख लीजिए ये सड़कें जो है कि एक उत्तर दक्षिण, ये ऊपर उत्तर हो गया है ना, ये उत्तर और नीचे दक्षिण ठीक है, ये पूरब और ये पश्चिम, ये दिशा की है सड़कें ठीक है। अब आगे कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें है ना, जो नगर की अन्य सभी सड़कें हैं इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की? 200 मीटर। देखिए ये सड़क है ना ये x अक्ष वाला है, ये मुख्य सड़क ठीक है, इसके समांतर जो है कि 200 मीटर है ना, 200 मीटर की दूरी पर है सड़कें ठीक है। और ये y अक्ष के भी समांतर, मतलब कि कुछ सड़कें ऐसे गई हैं समांतर बिल्कुल है ना, और कुछ ऐसे गई हुई हैं समांतर है ना, दोनों मुख्य सड़कों के समांतर ही गई हुई हैं 200 मीटर की दूरी पर। तब कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क हैं। कितने हैं? 5 सड़क हैं। देखिए प्रत्येक दिशा में अगर आप देखोगे कि ये देखिए उत्तर वाला दिशा है ना, इधर कितनी सड़क है? तो 5 है। तो बनाइए यहाँ पे
1 2 3 4 और 5, टोटल 5 सड़क हो गया है ना। 1 2 3 4 5। अब लिख दीजिए यहाँ पे, यह 0 से स्टार्ट है तो 0, ये है 1 2 3 4 और 5, 5 सड़कें है ना, पांचों सड़क बना दिया प्रत्येक दिशा में। मतलब आप दक्षिण वाले में भी कितने होंगे, तो 5 होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे। तो बनाइए, सब बराबर बराबर दूरी पर रहेगा। आज आपको पता है कि इन दोनों सड़कों के बीच की दूरी 200 मीटर है। कितना है, 200 मीटर। अब आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो 200 कैसे करोगे, तो 200 नहीं करना है, 200 मीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों का एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। सड़क को एकल रेखा, एकल रेखा मतलब ये एक एक लाइन है ना। चलिए, तो एक एक लाइन से निरूपित करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है स्केल, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ स्केल है ना, यानी पैमाना दिया हुआ है। स्केल बराबर दिया हुआ है ना 200 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। यानी अगर आप 1 सेंटीमीटर दूरी खींचते हो तो ये 200 मीटर के बराबर है। तो आपको स्केल लिखना पड़ेगा, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ वैसे ही करना है। तो देखिए 5 सड़क मैंने उत्तर की तरफ खींच दिया और नीचे अब 5 सड़क खींचना है। तो ये 1 सड़क हो गया और ये 2 3 4 और ये हो गया आपका 5 और ये दक्षिण लिख देता हूँ। चलिए 5 सड़क हो गया। तो कह रहा है कि सभी दिशाओं में 5-5 सड़कें हैं। तो देखिए अभी तो उत्तर हुआ और दक्षिण हुआ। चलिए पूरब में कितनी, 5, तो लिखता हूं, यहाँ पे खींचता हूं 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 5 सड़कें। तो देखिए नाम लिख दूं यहाँ पे 1 2 3 4 5। देखिए नाम लिखूंगा तो हमेशा मुख्य सड़क पे ही लिखूंगा है ना। चलिए इधर भी 5 होंगी तब तो है ना, सभी तरफ है ना। तो 1 2 3 4 5, ये 5 सड़कें हो गई। चलिए अब देखिए, आप इधर भी नंबरिंग कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लीजिए, चलिए कर देता हूँ -1 -2 -3 -4 -5। नीचे करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे मैंने सड़कों का नाम दे दिया। चलिए 5-5 सड़क। अब कह रहा था कि अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए सभी सड़कें एक दूसरे को काट रही है कहीं ना कहीं। देखिए कि यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है। सभी सड़कें एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस स्ट्रीट यानी काटती हुई चौराहे बना रही है, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है कि जिनमें से सॉरी कहाँ गया, हाँ, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है ना। एक विशेष जो क्रॉस स्ट्रीट है जो चौराहा है वो विशेष 2 सड़कों से ही मिलकर बनी है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे देखेंगे, अगर इस चौराहे की बात करूं, इस चौराहे की, तो देखिए यहाँ से एक सड़कें गई है और एक नीचे से गई है। विशेष 2 ही तो सड़क है ना, एक ऐसे गई हुई है और एक ऐसे गई, तभी तो ये बना है चौराहा है ना, क्रॉस स्ट्रीट। यही कह रहा है कि विशेष 2 सड़कों से ही बनी हुई है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में आती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में। देख लीजिए, एक ये पूर्व पश्चिम का है और एक उत्तर दक्षिण, तभी तो वो विशेष सड़क बना, विशेष क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहा बना हुआ है। चलिए, तो प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तो इस क्रॉस स्ट्रीट को 2-5 कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सड़क जो है ना, कि देखिए 5वीं सड़क पूरब और पश्चिम की तरफ जाती हो, कहाँ पे, पूरब और पश्चिम, जैसे मैंने बताया था ना x और y, तो वही कह रहा है कि तो इसे क्रॉस स्ट्रीट 2 और 5 कहा जाता है। 2 और 5 का मतलब क्या है कि x पर 2 हो और y पर कितना हो, 5 हो। बात समझ में आ गया? यानी ये अगर ये कह रहा था कि जो ये वाली पॉइंट से चौराहा है, इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 और 5 कह रहा है, क्या चीज, 2 और 5 के रूप में लिखेंगे। यानी 2 क्या है, x अक्ष पे 2 है और y पे 5 है, ये लिख के दिखाया है 2 5, ठीक है।
तो इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्टेटों को 4 3 माना जाता है। देखिए कितनी क्रॉस स्टेटों को क्या माना जाएगा, 4 और 3। 4 कहाँ होगा, x पर, तो देखिए x ये है तो ये 4 हो गया। अब 3 ऊपर, अब देखिए कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे है ना, x पर 4 और y पर 3 दिख रहा है, x पर 4 y पर 3, ये जो बिंदु आया इसको क्या बोलेंगे, 4,3। अब बताइए कितनी क्रॉस स्ट्रेट हो रही है 4 और 3 वाली, तो देखिए 4 और 3 प्लस में है ना, अगर ये माइनस में होता तो इधर होता, याद आया, माइनस और प्लस में होता तो माइनस माइनस होता तो यहाँ होता, प्लस माइनस होता तो यहाँ होता, है ना, ये चतुर्थांश में आपको पढ़ाया था। जबकि ये प्लस प्लस है, 4 और 3 क्या है, प्लस प्लस है, तो 4 और 3 क्रॉस स्ट्रेट यहाँ पे आएगा। तो कितने क्रॉस स्ट्रेट बन रहे हैं, तो 1, है ना, केवल एक। अब इसमें लिखेंगे क्या आंसर, कि केवल एक क्रॉस स्ट्रेट को 4,3 माना जा सकता है। बस केवल एक ही ना है ये 4 3 पे, है कि नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, कितनी क्रॉस स्ट्रेटों को 3 4 माना जाएगा। 3 पहले है तो 3 ये हो गया x अक्ष पे और 4 यहाँ पे, तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया ये 3 और 4। अब बताइए ये कितनी क्रॉस स्ट्रेट बन रही है, तो सिर्फ एक ही बन रहा है ना। यानी पहले का आंसर भी होगा कि केवल एक क्रॉस स्ट्रेट को 4 3 माना जा सकता है, और दूसरा में क्या होगा कि केवल एक क्रॉस स्ट्रेट को 3,4 माना जा सकता है। बस यही आपको एक मॉडल बनाना है, याद रखिएगा। आप कॉपी पे इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, यानी प्रश्नावली 3.1 पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा प्रश्नावली 3.2, और ये 3.2 ही इसमें चैप्टर हैं, ठीक है, यानी प्रश्नावली है, और दोनों प्रश्नावली मैं 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे चलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।